पत्रकारिता हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पत्रकार पूरी निष्पक्षता के साथ करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। लेकिन आंतरिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले निष्पक्ष पत्रकारों की सुरक्षा भी खतरे में है। समाज का आईना कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिससे पत्रकारों में जीवन की सुरक्षा का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए और ये सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा कानून से ही संभव है। ये बात श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कही। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष प्रदेशाध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर बालाघाट श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज के नेतृत्व में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून सहित ज्वलंत समस्याओं और परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज, महासचिव ओमेंद्र बिसेन, उपाध्यक्ष श्रवण शर्मा, योगेश गौतम, सुनील कोरे, महेंद्र मूले, ईश्वर शरणागत, शंकर कनौजिया, रजनीश राहंगडाले, योगेश देशमुख, मनीष जैन, शहबाज खान, ऋषभ चकोले, राजेश कुरिल सहित अन्य पत्रकार साथी उपस्थित थे। श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्गवाद और पूंजीवाद का खात्मा हो और श्रमिक राज हो। श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों की एकता और विभिन्न समस्याओं को लेकर हमेशा प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज प्रदेशाध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशन में बालाघाट इकाई द्वारा 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं चाहता हूं कि इस देश से वर्गवाद समाप्त हो जाए, पूंजीवाद समाप्त हो जाए और एक श्रमिक का राज्य हो। और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ विगत 20 वर्षों से पत्रकारों की एकता को लेकर के, पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर के हमेशा ज्ञापन सौंपते आया। आज हमने शिवराज सिंह चौहान के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा है, जो कि 21 सूत्रीय ज्ञापन है। हमारी प्रमुख मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा हो। आंतरिक स्तर पर हम देखते हैं कि पत्रकार बहुत ही कमजोर है, चाहे वो शहरी पत्रकार हो या ग्रामीण स्तर का पत्रकार हो। ग्रामीण स्तरों के पत्रकारों पर हमेशा हमले होते हैं, तो हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बने। शिवराज सिंह चौहान से हमारी यही प्रमुख मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून अतिशीघ्र बनाए। इसके अलावा हमारी 21 मांगे और हैं, जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश शासन की ओर से उन पर विचार किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उस पर शिवराज सिंह चौहान अतिशीघ्र अमल करें, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकार सुरक्षा कानून त्रिपक्षीय कमेटी शीघ्र गठित करने, श्रम विभाग के सहयोग से कमेटी का गठन करने, पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए संभाग और जिला स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन, बेगारी प्रथा पर रोक, डेस्क और कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को अधिमान्यता, श्रद्धा निधि का लाभ बिना अधिमान्य पत्रकारों को, बिना समिति की अनुशंसा पर अधिमान्यता कार्ड पर रोक, श्रमजीवी पत्र कल्याण आयोग का गठन सहित अन्य मांग की है। वीआईपी व्यक्तियों के घर और मकान के आगे बनाए गए नियम विरुद्ध स्पीड ब्रेकर अब लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। चूंकि बिना मापदंड के बनाए गए स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय लोग वाहनों से उछलकर न केवल दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि बीती रात इसी स्पीड ब्रेकर से वाहन से गिरी महिला की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। विश्वेश्वरैया चौक से कलेक्टर कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 खड़े स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जहां काफी दिनों बाद सफेद लाइन खींची गई है। लेकिन इससे पूर्व नियमानुसार स्पीड ब्रेकर को लेकर लगाए जाने वाले सूचना बोर्ड नदारद हैं, जिससे बीते 30 अप्रैल की रात एक महिला के वाहन से नीचे गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना अंतर्गत मांझापुर निवासी 55 वर्षीय कांताबाई कटरे रिश्तेदारी में अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने बेटे मंगलेश और बहू शिशुकला के साथ मोटरसाइकिल से निजी अस्पताल पहुंची थी, जहां से मरीज को देखने के बाद जब तीनों मोटरसाइकिल से कलेक्ट्रेट कार्यालय मार्ग से मांझापुर की ओर जा रहे थे, इस दौरान ही रास्ते में बनाए गए स्पीड ब्रेकर से वाहन में बैठी कांताबाई उछलकर सड़क पर गिर पड़ी, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आने पर तत्काल ऑटो से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान रात करीब 8 बजे उनकी मौत हो गई। तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने वाला जो है चौक के पहले में जो ब्रेकर है, समझ में नहीं आया।
25 की स्पीड से गाड़ी थी, तो गिर गए। जी, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम मांझापुर से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? गणपति मेमोरियल गणपति मेमोरियल से मांझापुर जा रहे थे वापस? जा रहे थे, सिर्फ मांझापुर से अपन वहाँ जा रहे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ जब ये गिर गई? वो गिर गए तो 4 पुलिस वाले आए और 2 पुलिस वाले आए, बोले आप प्रशासन की सहायता दो, अगर नहीं होगा बोले तो उसके बाद में पुलिस वाले ने मेरी मम्मी को गाड़ी पर बैठा ले, मैं खुद पीछे बैठा, अपनी मम्मी को लेकर के यहाँ लेकर आ गए अस्पताल? नहीं, उन्हें नहीं लेके आए, फिर ऑटो पे बैठा ले, तो मैं अपनी मम्मी को, मैं और मेरी मिसेस लेके यहाँ पर आए। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा निःशुल्क जांच और उपचार शिविर का आयोजन जय हिंद टॉकीज मैदान के पास स्थित महावीर भवन में किया गया। त्रिलोकचंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस शिविर में महिला श्रमिक, हमाल मालवाहक चालक, ऑटो चालक, हाथ ठेला चालक, ट्रक और बस ड्राइवर, फुटकर सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, रेजगारी मजदूर सहित अन्य मजदूरों के स्वास्थ्य शिविर का लाभ दिया गया। इस शिविर में डॉक्टर ओपी नाग, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर ML नेमा, डॉक्टर विराट ठक्कर, MS ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर कंचन तेजवानी ने अपनी सेवाएं देकर मरीजों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य परामर्श दिया। इस दौरान अन्य डॉक्टर और जैन हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ भी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित था। श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल, श्री दिगंबर जैन पंचायत, जिला ट्रक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बिरसा मुंडा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य उपचार के साथ ही चिकित्सक की सलाह पर BP और शुगर की निःशुल्क जांच की गई। वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन, जिला अध्यक्ष प्रहलाद अन्नू ठाकुर, महासचिव सत्यम वाघे, उपाध्यक्ष संतोष गायधने, गोपाल चौधरी, कोमल मरठे, संतोष कटरे, सचिव मुकेश यादव, दुर्गेश खंडाते, सदस्य कमलेश पटेल सहित ब्लॉक पदाधिकारी मौजूद थे। वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग के साथ ही जांच के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य परामर्श देना था, क्योंकि अक्सर मजदूर वर्ग काम और आर्थिक अभाव के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होता है और वो इलाज नहीं करा पाता है, जिसे देखते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन के जिला इकाई द्वारा मजदूर दिवस पर मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का बीड़ा उठाया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में मजदूरों की जांच की जाकर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। यदि किसी मजदूर में गंभीर बीमारी पाई जाती है तो उस मजदूर का उच्च इलाज कराने के लिए यूनियन शासन की योजनाओं के तहत कराए जाने का पूरा प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वैनगंगा मजदूर यूनियन जिला इकाई द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय स्वास्थ्य उपचार शिविर का आयोजन हमारे में किया गया है। हमारा मानना यह है कि चूँकि मजदूर जो है सुबह शाम तक अपनी रोजी रोटी और दिनचर्या काम व्यस्त रहता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर वह दूरी बनाए रखता है, और इसी तारतम्य में हम लोग प्रति वर्ष जो है यूनियन हमारा जो है 1 मई को मजदूर दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कराता है। उस तारतम्य में हमने कराया है। इसे कराने का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे मजदूर साथी हैं अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, तो उनका यहाँ इलाज उपचार तो हो ही जाए। अगर वो किसी गंभीर बीमारी की ओर उनका शरीर जा रहा है तो उसकी भी जांच परख हो जाती है और उसके बाद में उन्हें उच्च स्तरीय जो है जांच और चिकित्सा हेतु हम लोग मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, और इसलिए हम लोग जो शिविर का यहाँ किया है। हम सभी नगरवासियों से, जिलेवासियों से यह चाहते हैं कि उनके आसपास, उनके घर में और उनके संपर्क में जितने भी मजदूर साथी, श्रमिक साथी काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारे यूनियन से संपर्क करवाकर उनके निःशुल्क चिकित्सा की जाँच की भविष्य में जो है वो व्यवस्थाएँ बना सकते हैं। कौन कौन सी जांचें आज यहाँ पर की जा रही है? आज हमारे यहाँ पे महिला चिकित्सक है, महिला संबंधित बीमारियों को लेकर, ऑर्थोपेडिक जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पर है, जनरल फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर है। उसके अलावा जो है BP और शुगर की जाँच भी निःशुल्क की जा रही है और अधिकांश दवाइयाँ जो उपलब्ध है वो निःशुल्क बताई गई है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज।